हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पिंडल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज ये जावा की सीरीज को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो आज एक थोड़ा लेवल आगे जाएंगे। हम लोग पहला प्रोग्राम लिख रहे होंगे। नॉर्मली हम लोग पहला प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड करके, लेकिन आज हम लोग लिख रहे होंगे हाय पुनीत या हाय स्पिंडल, या फिर हम अपनी हाय ऑडियंस को बोलेंगे। और इस प्रोग्राम को बेसिकली हम दो तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। सबसे पहले कि आप उसको, अगर आपका इंटरव्यूअर बोलता है कि आपको कोई भी आईडी नहीं यूज करनी, आप एक्लिप्स यूज नहीं कर सकते हो, आप इंटेलिजे यूज नहीं कर सकते हो, आप वी स्टूडियो कोड नहीं यूज कर सकते हो, तो क्या करना है आपको? वो बेसिकली बोलेगा आप अपना एक नोटपैड खोलिए और वहां पर वो कोड लिखकर रन करके दिखाइए। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक से जब चीजें सीख रहे हैं, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो बेसिकली उनका पहला यही सवाल होगा कि आप सबसे पहले नोटपैड खोल लीजिए और एक प्रोग्राम करके दिखाइए। प्रोग्राम हो सकता है वो ऊट कॉन्सेप्ट से पूछ रहा हो, प्रोग्राम हो सकता है वो किसी भी एरे स्ट्रिंग से पूछ रहा हो, मतलब कलेक्शन फ्रेमवर्क से पूछ रहा हो, लेकिन हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे कि आप कैसे वहां से नोटपैड के थ्रू रन कर सकते हैं। तो मैंने जैसा आपको कल बताया था कि आपका क्या प्रोसीजर होता है, या जो मैंने आपके लास्ट वीडियो में यही बताया था कि आपका जो प्रोसेस होता है, आप सबसे पहले अगर नोटपैड ओपन करते हो, नोटपैड के बाद में आप उस कोई क्लास बनाते हो, उस क्लास के नाम से आप उस फाइल को सेव करोगे। उस फाइल को सेव करने के बाद में जावा कंपाइलर से रन कर रहे होंगे, और फिर उसको आपका जो बाइट कोड जनरेट होगा उसको फिर आप जावा के थ्रू रन कर रहे होंगे, जेवीएम जिसको रन करेगा। ये थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई होंगी, इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। इजी बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए मैं एक क्लास बनाता हूँ जिस क्लास का मेरा नाम होगा पब्लिक क्लास, और इस क्लास का मैं नाम रख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ये ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जा रहा है, आपको ध्यान रखना है कि ये स्मॉल ही रहना चाहिए यहाँ पे। नेमिंग कन्वेंशन इज द वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी ऑफ द कंपनी, क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन के बेस पे ही आप क्लासेस बनाते हो। नेमिंग कन्वेंशन के बेसिस पर ही आप फंक्शंस बनाते हो, जिससे कि जो आगे आने वाले डेवलपर्स होंगे उनको पता रहता है कि ये बेसिकली क्लास या ये फंक्शन क्या कर रहा है। मेरी क्लास है आज स्पेंटन, क्योंकि स्पेंटन से ही आप ये चीजें सीख रहे हो। स्पेंटन मैंने एक क्लास बनाई है, ध्यान रहे इसका ये पहला लेटर कैपिटल रहेगा, मैंने कैपिटल लिखा है, ठीक है। के बाद में हम लोग जब ये क्लास बना रहे हैं, इसमें हम लोग करली ब्रेसेस लगाते हैं। इसमें मैं एक चीज बता रहा हूँगा कि ये सब चीजें क्या कर रही हैं, ये हम लोग क्यों ये क्लासेस बना रहे हैं, और क्या इसका बेनिफिट होने वाला है। मेरा सबसे पहला प्रोग्राम आता है हेलो वर्ल्ड का, या फिर हेलो ऑडियंस करके, या फिर हेलो स्पेंटन फैमिली, ठीक है। हम लोग हेलो स्पेंटन फैमिली लिख रहे होंगे, पब्लिक क्लास स्पेंटन, मैंने क्लास बना ली है। ये क्लास क्या होती है? बेसिकली एक टेम्पलेट होता है, जो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आपने थोड़ा सा कहीं पढ़ा हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या बताती है कि क्लास और ऑब्जेक्ट पे काम करती है। क्लास बेसिकली क्या होती है? आपका एक तरीके से टेम्पलेट होता है। फॉर एन एग्जांपल, आप एक कार जब कोई भी बनाई जाती है किसी भी फैक्ट्री में, उससे पहले से एक टेम्पलेट या लेआउट बनाया जाता है सिस्टम में कि ये कुछ कुछ ऐसी दिख रही होगी। सिमिलरली हम लोग एक जब क्लास डिफाइन कर रहे हैं, इस क्लास के अंदर ये क्लास हमारा एक टेम्पलेट प्रोवाइड करती है इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पर भी ये क्लास क्या काम करेगी? आपका एक टेम्पलेट बना रही होगी, और इस टेम्पलेट के थ्रू या तो हम ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं होती है। इसीलिए हम लोग एक यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं जिसका नाम है पब्लिक। ये देखिए फिर से ही कैपिटल हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, जहां ये कैपिटल हो रहा है जैसे मैं लिख रहा हूं आपको इसी तरीके से वो करना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज मैं बता रहा हूं कि ये कैसे कैसे होगा। के बाद में मैंने ये फिर से करली ब्रैकेट लगाया है। ध्यान रहे करली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का जितना भी सिनेरियो है वो आपको ध्यान रखना है। आप जब कोई भी आईडी यूज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये दे देता है, लेकिन यहाँ पर जब आप नोटपैड में कोड कर रहे होते हैं कभी भी इंटरव्यू में, तो आपको ये चीजों का भी ध्यान रखना होता है। मैं क्या करता हूँ आपके थोड़ा और इजी करने के लिए, इसके बाद में थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा एक इंडेंटेशन में प्रॉपर समझ आए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैं अपना कोई भी जो मेरे को प्रिंट कराना है, जैसे मेरे को प्रिंट कराना है हाय फैमिली, मैंने वो लिखा, और लास्ट में एक सेमीकोलन दे दिया। सेमीकोलन क्या दर्शाता है कि आपकी यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन, ये यहाँ पे एंड हो रहा है इस लाइन का कोड, ठीक है। अब इसको समझते हैं ये लिखा क्या है। पब्लिक बेसिकली क्या डिफाइन करता है? ये एक आपका कह सकते हो कि आइडेंटिफायर है, जो आइडेंटिफाई करता है कि ये आपकी क्लास कैसी है। नॉर्मली जब आप बहुत सारे कोड लिख रहे होंगे, कोई एक एप्लीकेशन बना रहे होंगे, वहां पे पब्लिक अगर आप किसी क्लास के साथ लगाते हो तो वो क्लास किसी दूसरी क्लास में एक्सेसिबल होगी। पब्लिक का मतलब यही होता है कि पब्लिक, आपने कोई अकाउंट अगर फेसबुक पे बनाया है या इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट बनाया है पब्लिक करके, तो बेसिकली वो सब लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको फॉलो रिक्वेस्ट या फिर
फॉलो करने की नीड भी नहीं होती, आप उसकी पोस्ट वगैरह सब चीजें देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई क्लास पब्लिक बनाई है, उसके अंदर कोई पब्लिक फंक्शन है, उसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो उसका ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लास, ये कीवर्ड है जिससे आप एक क्लास डिफाइन करते हो। स्पेंटन मैंने आपने मतलब अपने हिसाब से ये स्पेंटन नाम लिया, कोई भी नाम ले सकते हो। उसके बाद में पब्लिक क्या, फिर तो मैंने बताया ये एक आपका आइडेंटिफायर है, कि दर्शाता है कि ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर जो मैं वापस ये फंक्शन के साथ में पब्लिक लिख रहा हूँ, ये एक एक आइडेंटिफायर है कि आप इस पर्टिकुलर जो फंक्शन है, अगर आप किसी फंक्शन के साथ लगा रहे हो, कि ये कहीं भी एक्सेसिबल हो सकता है। स्टैटिक बेसिकली दर्शाता है आपको ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है। अब ये स्टैटिक का हम लोग थोड़ा आगे भी समझ रहे होंगे, जब हम लोग उप कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, थोड़ा डिटेल में हम लोग इसको जानेंगे कि ये काम क्या करता है। लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि स्टैटिक का बेसिकली प्रॉपर मीन ये है कि इसमें जब हम लोग क्लास के अंदर किसी फंक्शन के साथ स्टैटिक लगा देते हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं होती है। वॉइड आपके रिटर्न टाइप है कि ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कोई भी इंटीजर रिटर्न नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, केवल ये प्रिंट कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको वॉइड के साथ में करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक और बताऊंगा, उससे पहले समझते हैं मेन। अब आपका कोई भी जब जावा का प्रोग्राम या जावा की एप्लीकेशन रन होती है, तो सबसे पहले मेन के पास ही जाकर वो रन होगी। तो मैंने यहाँ पर, अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा या इस पर्टिकुलर कोड को रन करूंगा, तो ये सबसे पहले खोजेगा मेन फंक्शन को। तो मेन फंक्शन का एक पूरा सिंटेक्स है जो आपको ध्यान रखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट। तो इसके साथ में मैं ये एरे वाला आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ ये सब? बेसिकली इसका एक रीजन होता है कि जब आप किसी भी क्लास को रन करते हो, ठीक है, उसके साथ में आप क्लास का नाम दे रहे होते हो, तो वो एज अ स्ट्रिंग एरे को वो कंसीडर करता है कि जो भी आप, जैसे मैं इस पर्टिकुलर क्लास को जब रन करूंगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा कि जावा सी एंड स्पेंटन। तो स्पेंटन एज अ स्ट्रिंग इस एरे के अंदर आएगा और तब वो उसको रन करेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ जावा सी स्पेंटन और साथ साथ में मैं दो तीन चीजें और दे देता हूँ, तो फिर वो उन सबको लेकर इसको रन करेगा। बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल भी। अगर मैंने स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट किया है, मैं सीधा प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज मैं कर सकता हूँ, वो फॉर लूप के अंदर हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बेसिक समझिए कि ये क्या करता है। ये आपका एक फॉर्मेट है, जब भी आप कोई मेन फंक्शन बनाओगे, क्योंकि मेन फंक्शन से ही आपका कोई भी जावा कोड रन होगा, कोई भी जावा एप्लीकेशन रन होगी, जब भी वो कोई एप्लीकेशन रन होगी, वो मेन क्लास, सॉरी, मेन फंक्शन पे जाएगा। मेन फंक्शन में जाके जो भी चीजें होंगी सबसे पहले उसको रन करेगा, उसके थ्रू फिर वो आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों ने मेन फंक्शन के अंदर लिखा है हाई स्पेंटन फैमिली। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे को किसी एक नोटपैड में पेस्ट कर देते हैं। मैं नोटपैड पे एक नया नोटपैड खोल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे पब्लिक क्लास पेंटर, मैंने सब चीजें कर दी हैं, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करते टाइम मैं इसका ना एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ, इसका नाम रख लेते हैं, क्योंकि जो क्लास का नाम है बेसिकली वही होना चाहिए, लेकिन ये फोल्डर है बेसिकली। फोल्डर को मैं रख लेता हूँ कि हमारा ये जावा प्रोग्राम्स है, और इस प्रोग्राम्स में हम लोग अंदर जा रहे हैं, और इसमें हमारा ये जो आपका जो ये फाइल का नाम है, वो सेम होना चाहिए जो आप क्लास का नाम रख रहे हैं। तो क्लास का नाम था हमारा पब्लिक क्लास स्पेंटन। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे स्पेंटन डॉट जावा करके इसको सेव कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में नहीं करना है, मैं ऑल फाइल फॉर्मेट में लेना है, ही फिर इसको कंसीडर करेगा जो आपका सफिक्स लगा हुआ होगा। डॉट जावा मेरा लगा हुआ है, तो जावा क्लास की तरह इसको कंसीडर करेगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरी क्लास सेव हो चुकी है, और हम लोग इसको देख भी सकते हैं। मैं इसमें जाता हूँ, यहाँ पे जावा प्रोग्राम्स में जाता हूँ, ये मेरे पास पेंटन करके है। एक इंपॉर्टेंट चीज और सिखा देता हूँ आपको, साथ साथ में जावा प्रोग्रामिंग करे रहे हो, अगर आपको सीधा यहाँ पे कमांड टर्मिनल खोलना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप cmd और डॉट, दैट्स इट। तो बेसिकली ये उसी पाथ को आपके कमांड प्रॉम्प्ट के साथ, कमांड टर्मिनल के साथ में खोल देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मैंने आपको पहले बताया था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम को बनाते हो, बनाने के बाद में उसको सबसे पहले कंपाइल करना होता है। कंपाइल कौन करता है? जेडीके करेगा। तो जावा सी इज द कीवर्ड की जो उसको कंपाइल करने के लिए यूज होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावा सी, और जो मेरी क्लास का नाम था वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्पेंटन डॉट जावा। ये मेरा एक फाइल का नाम है, क्योंकि मैं इसी फाइल को कंपाइल कर रहा हूँ ऑब्वियसली। तो जब मैं इसको कंपाइल करूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको कंपाइल किया, ये कंपाइल हो गई। अब हम लोग वापस अपने फोल्डर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ है। जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया, मेरे पास एक स्पेंटन डॉट क्लास करके आ गई, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब आप किसी भी चीज को कंपाइल करोगे जेडीके की हेल्प से, किसी भी क्लास को या फिर किसी फाइल को कंपाइल कर रहे होंगे जावा की, तो वो एक बाइट कोड जनरेट करता है। उस बाइट कोड से आप किसी भी जीवीएम पे ले जाके इसको रन कर सकते हैं।
तो ये स्पेंटन डॉट क्लास ये आपका एक बाइट कोड है। इस बाइट कोड को अगर मशीन को समझाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जावा की हेल्प से। जेवीएम इसको रन कर रहा होगा। तो चलिए वापस अपने टर्मिनल पे चलते हैं। बेसिकली दिस वन, हम लोग फिर यहाँ पे लिख रहे होंगे जावा स्पेंटन, क्योंकि हम लोग की जो क्लास हुई है वो स्पेंटन के नाम से ही बनी है। जावा स्पेंटन जैसे ही लिखूंगा तो मेरे पास में ये प्रिंट होके आ गया हाई स्पेंटन फैमिली, जो हम लोगों ने वहाँ पे क्लास के अंदर बेसिकली मेन फंक्शन के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके लिखा था, वो यहाँ पे अब शो कर रहा है। तो ये था एक छोटा सा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ कि जब आप ये एडवांस लेवल तक भी आपके काम आएगा, क्योंकि आप जब कोई भी इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वहां पे वो एक्सपेक्ट करता है आप नोटपैड से किसी भी प्रोग्राम को रन करें। तो इस तरीके से आप इस नोटपैड के थ्रू तरीके से किसी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। आप पहले एक नोटपैड में फाइल बनाइए, उस फाइल का नाम वही होना चाहिए जो आपका क्लास का नाम है। उस क्लास को या फिर उस फाइल को आप सेव करेंगे, और सेव करने के बाद में उस पाथ पे जाके आप जावा सी उस क्लास का नाम देंगे या फाइल का नाम देंगे, क्योंकि दोनों चीज सेम होनी चाहिए। उसके बाद वो उसके एक बाइट कोड जनरेट कर देगा डॉट क्लास फॉर्मेट में, और उसके बाद आप उसको रन कर सकते हैं जावा और जो आपका डॉट क्लास फॉर्मेट में जो फाइल नाम आया है। तो इस तरीके से आप अपने कोड को कर सकते हैं नोटपैड के थ्रू बेसिकली। हम लोग आगे की तरफ जब बढ़ रहे होंगे बहुत सारी चीजें सीख रहे होंगे, फॉर लूप, इफ एल्स कंडीशन, और वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। बेसिकली यहाँ पे मेरा यही था मोटो कि जो आपने लास्ट वीडियो में समझा है वो यहाँ पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी हमारी यहाँ पे। आपने मेन फंक्शन भी समझ लिया है इस वीडियो में, आपने प्रोग्राम को समझ लिया है कैसे आप उसको नोटपैड के थ्रू रन कर सकते हैं। एक और चीज समझ लेते हैं इस वीडियो को एंड करने से पहले, कि यही कोड अगर आपको बेसिकली अपने जो एक्लिप्स है उसमें रन करना हो तो कैसे रन करोगे। चलिए देख लेते हैं। मैं एक्लिप्स खोल लेता हूँ सबसे पहले। आप लोगों ने प्रोबेबली एसटीएस डाउनलोड कर लिया होगा पिछली वीडियो के थ्रू। यहाँ पे आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसको एक्लिप्स पे रन करके देखते हैं। तो जब आप एसटीएस या फिर एक्लिप्स खोलेंगे तो वो आपको एक वर्क स्पेस बनाने के लिए पूछेगा कि आप एग्जिस्टिंग के साथ में जाना चाहते हैं, नया वर्क स्पेस बनाना चाहते हैं। तो आप एक कोशिश कीजिएगा नया वर्क स्पेस बनाने की। एग्जिस्टिंग के साथ में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने नया डाउनलोड किया है एसटीएस या एक्लिप्स तो उसमें आपको नया वर्क स्पेस बनाना पड़ेगा। वर्क स्पेस कुछ नहीं है, वर्क स्पेस केवल एक कह सकते हो कि एक स्पेस है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम्स रख रहे होंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक स्पेस खुल गया है, एग्जिस्टिंग स्पेस खुल गया है। मैं यहाँ से एक नया नया वर्क स्पेस भी बना सकता हूँ स्विच स्विच वर्क स्पेस करके। लेकिन मैं अभी इसके अंदर कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ जिसका नाम होगा जावा प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप अदर्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जावा प्रोजेक्ट। यहाँ से आप जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहे होंगे। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम हमारा होगा पेंटन ट्यूटोरियल्स, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। कुछ और नाम रख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ पुनीत ट्यूटोरियल्स। और मैं इसको यहाँ पे फिनिश कर सकता हूँ डायरेक्टली। ये जावा 17 यूज कर रहा होगा। अब मैं इसमें यहाँ से नो कर देता हूँ पर्सपेक्टिव को, और ये आपका एक नया प्रोजेक्ट का लिए जो आपकी डायरेक्टरी एक तरीके से वो रेडी हो गई है। अब मैं इस एसआरसी पे जाऊंगा। एसआरसी पे जाने के बाद में मैं बेसिकली, आप जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो सबसे पहले उसको एक पैकेज में डिफाइन कीजिएगा। पैकेज बनाना क्यों जरूरी है वो आपको आगे पता चलेगा जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन ध्यान रहे जब आप कोई एक जावा प्रोजेक्ट बनाते हो आईडी के अंदर तो सबसे पहले एक उसका फोल्डर बन रहा होगा। उस फोल्डर के अंदर आप पैकेज डिफाइन कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे पैकेज डिफाइन कर देता हूँ जिसका नाम है लेट अस सपोज कॉम डॉट पेंटन। मैंने इसको यहाँ पे फिनिश कर दिया है। ये मेरा एक पैकेज बन गया है। इस पैकेज के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं एक नया क्लास बनाऊंगा, क्योंकि मेरा क्लास का कोड है ये। तो मैं यहाँ पे कौन सी क्लास बना रहा हूँ, मेरे स्पेंटन नाम से क्लास है तो इसलिए मैं उसका नाम स्पेंटन रखूंगा। ऑटोमेटिकली मैं इसको फिनिश करूंगा। इस पैकेज के अंदर कॉम डॉट स्पेंटन के अंदर मेरे पास अपनी क्लास आ गई है जिसका नाम स्पेंटन है। जैसे ही देखो आपने, जैसे ही ये पैकेज बनाया था उस पैकेज का आपका पाथ आ गया है कॉम डॉट स्पेंटन, जो आपने नाम रखा था सेम। आपकी क्लास भी ऑटोमेटिकली बनकर आ गई है, उसका एक लेआउट बन के आ गया है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो नोटपैड में मेरा कोड है मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो मेरा ये कोड है, और ध्यान रहे जो भी क्लास का नाम होगा वही आपका फाइल का नाम होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, वही चीज मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और हम लोग इसको अब सेव कर लेते हैं। इसको सेव करने के बाद में जैसे ही आपने इसको सेव किया, यहाँ पे ऑप्शन आता है जब आप इसको राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे रन एज क्लिक करोगे और जावा एप्लीकेशन के थ्रू आप इसको रन करोगे। जैसे ही आपने जावा एप्लीकेशन के थ्रू इसको रन किया तो हाई पेंटन फैमिली करके ये नीचे आपको कंसोल में आउटपुट दिखा देगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को नोटपैड से प्लस एसटीएस या फिर
जो आपका Eclipse आईडी है उसके थ्रू रन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे बहुत चीज़ सिंपल हो गई है। आप लोगों को यहाँ पे ना तो पहले जा कंपाइल करने की ज़रूरत है, डायरेक्टली आप यहाँ से हिट रन एप्लीकेशन करके करोगे और आपकी ये जो कोड है उसका आउटपुट आपको कंसोल पे दिख जाएगा। इस तरीके से थोड़ा आईडी आपकी चीज़ों को ईज़ी बनाती है, आपका कोड लिखने के तरीकों को थोड़ा रिज़ॉल्व करती है, बहुत जल्दी मतलब आपका टाइम रिड्यूस करती है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत फ़ायदे भी हैं इसके, लेकिन ये चीज़ें आपके जो इंटरव्यूअर्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपने देखा जैसे मैंने क्लास बनाई तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा लेआउट बन के आ गया। इवन जब हम लोग इसमें आगे कोड कर रहे होंगे तो कुछ फंक्शंस ऑटोमेटिकली वो पॉपअप करता है, शो करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, अगर मैंने यहाँ पे सिस्टम सिस्टम डॉट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें आ गई हैं सिस्टम के अंदर की जो भी होती हैं। इसीलिए वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि आपको सब चीजें कोर से लिखो, बिल्कुल जीरो से। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो इन बोथ द वेज कि आप कैसे एक प्रोग्राम को नोटपैड के थ्रू प्लस कैसे आप उस प्रोग्राम को एसटीएस या फिर एक्लिप्स के थ्रू चला सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर पुनीत वशिष्ठ। Hope you will like it. Definitely we'll be moving forward for other videos as well in the Java development series, जहाँ पे हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे AWS में। थैंक यू सो मच।